आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। 3 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या की गई। हत्यारा कोई और नहीं, उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला था। 4 मार्च को वो दोनों मार्केट गए और मार्केट से एक नीला ड्रम खरीदा। नीला ड्रम खरीदने के बाद वो उस ड्रम को घर लेकर आए और सीमेंट का कट्टा और नीले ड्रम को लाकर वो घर ले आते हैं और घर पर आकर जो अपराध करते हैं शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी। उन दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की 3 मार्च 2025 को हत्या कर दी। 4 मार्च को उन दोनों ने उन सब के 15 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को उस नीले ड्रम में भर दिए और ऊपर से सीमेंट का घोल कर दिया और अपने अपराधों को छुपाने के लिए उस ड्रम को घर के अंदर ही रख दिया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर मुस्कान रस्तोगी अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ उत्तर प्रदेश कसोल घूमने के लिए चली गई। 17 मार्च को वो वापस आई, लेकिन जब 17 मार्च को वो वापस आती है तो सब उससे पूछते हैं कि सौरभ राजपूत कहाँ है, क्योंकि तुम दोनों तो घूमने के लिए गए थे। लेकिन जिस पर वो जवाब देती है कि वो कहीं बाहर है, किसी काम से है। लेकिन कई बार वो इधर उधर की बात करती है। लेकिन जब मुस्कान रस्तोगी अपने मैके जाती है, वहाँ पर जाकर उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम अकेली कैसे, सौरभ नहीं आए, यानी उनके दामाद उनके साथ नहीं आए। जिस पर वो इधर उधर की बात करती है, लेकिन उसकी माँ को संदेह हो जाता है कि कोई ना कोई बात तो है जिसे वो उनकी बेटी छुपा रही है। मुस्कान अपने मैके में जाकर जब उसकी माँ उसको बार बार पूछती है कि सच बताओ, सच क्या है, जिस पर वो कहती है कि सौरभ राजपूत को उसके परिवार वालों ने मार दिया है। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो उसने वो जवाब देती है क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्कान को वो छोड़ दे। इसी पर विवाद होता था और उसने वो मना कर दिया कि वो मुस्कान को नहीं छोड़ेगा। इसी बात को लेकर उनके परिवार वालों ने सौरभ राजपूत को मार दिया। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम इतने दिन तक क्यों चुप रही, क्यों तुमने इस पर जाकर पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना क्यों नहीं दी, हमें क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि वो डर गई थी, इसलिए नहीं। तरीका था वो बहुत अलग था। ना तो उसके चेहरे पे थोड़ी भी सिकन थी कि उसके पति का कत्ल हो चुका है, क्योंकि अगर कत्ल किसी और ने किया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी पत्नी उस दर्द को ज़्यादा देर या उस बात को ज़्यादा देर छिपा ही नहीं सकती थी, चाहे कोई भी वजह हो। लेकिन जब उसकी माँ ने उसे प्यार से पूछा तो वो अपनी थोड़ी थोड़ी बात बताने लगी। लेकिन जब उसने अपनी माँ को नहीं बताया, सारी क्लियर नहीं करा, तो उसके पिता ने उससे कहा कि हम तुम्हारे हर काम में तुम्हारा साथ देंगे, बस तुम बेटी सच बता दो, सच क्या है। जिस पर मुस्कान रस्तोगी ने कहा कि मैंने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ राजपूत का कत्ल कर दिया है और उसका जो शव है वो एक नीले ड्रम में 15 टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिया है। वो ड्रम घर के अंदर ही रखा है। पिताजी आप मुझे बचा लीजिए। जब ये बात उस मुस्कान के माता पिता सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। थाने में जाकर जो उसकी माँ है उसको सूचना देती है कि उनकी बेटी मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या किया और उसके सबके 15 टुकड़े कर कर एक ड्रम में भर दिए हैं। और वो ड्रम जहाँ मुस्कान रस्तोगी किराए के मकान में रहती थी, उस मकान में जो ड्रम है उस ड्रम में ही सौरभ राजपूत का शव है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, फोरेंसिक टीम वहाँ पर पहुँचती है और नीले ड्रम को उठाकर उसमें सब निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सब था उसमें सीमेंट का घोल, यानी सीमेंट उसमें गिरने की वजह से वो जम चुका था। काफ़ी कोशिश करी लेकिन वो सब नहीं निकल पाया। तो पुलिस ने उस ड्रम को ही ले जाकर पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया और बहुत कड़ी मेहनत के बाद उन सब के टुकड़ों को उस ड्रम में से निकाला गया। पोस्टमार्टम करने वाले भी हैरान थे कि कितने भयानक तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस केस ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। हत्याकांड का खुलासा 18 मार्च 2025 को हुआ, जिसमें पुलिस ने आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी को गिरफ्तार किया और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। मुस्कान रस्तोगी का परिवार और सौरभ राजपूत का परिवार, दोनों ही परिवारों में पहले से ही मतभेद चला आ रहा था, क्योंकि मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ राजपूत से प्रेम विवाह किया था। ये दोनों ही परिवार एक दूसरे से खिलाफ थे कि ये शादी ना हो, लेकिन फिर भी सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी ने प्रेम विवाह किया। सौरभ राजपूत का परिवार था, उन दोनों ने इस प्रेम विवाह को भी स्वीकार किया, लेकिन मुस्कान रस्तोगी पहले से ही एक चालाक लड़की थी। उसने सौरभ राजपूत को अपने परिवार के साथ रहने भी नहीं दिया। वो आए दिन कोई ना कोई बात पर विवाद होता था, जिसकी वजह से वो परेशान होकर उसने मुस्कान रस्तोगी को एक किराए के मकान में रहने लगा। मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत के एक बेटी हुई, जिसे वो सौरभ राजपूत बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके नानी और नाना भी उस बेटी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि सौरभ राजपूत अक्सर काम के सिलसिले में ज़्यादातर वो विदेश में ही रहता था। वहाँ जाने के बाद जो मुस्कान रस्तोगी है, वो अपनी बेटी को अधिकतर उसकी नानी के घर पर ही रखती थी, क्योंकि वो उसकी अच्छे से परवरिश नहीं करती थी, ना ही उसका कोई ख्याल रखती थी। जो उसके नाना हैं प्रमोद रस्तोगी और उसकी नानी कविता, दोनों ही उस बच्ची को बचपन से ही उन्होंने उसे पाला है। जो बच्ची थी उसका जिक्र इन दोनों में कहीं नहीं हुआ। इस हत्याकांड के बाद दोनों ही परिवार एक दूसरे में विवाद रहा। ये विवाद पहले से ही था, लेकिन इस हत्याकांड के बाद दोनों ही परिवार में विवाद ज़्यादा बढ़ गया। सौरभ राजपूत का जो परिवार है वो मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की फांसी की मांग करता है, क्योंकि ऐसा अपराध उसने किया जो उसकी माफ़ी के लायक नहीं है। ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिसके लिए मुस्कान के माता पिता ने भी आवाज़ उठाई कि उनकी बेटी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी हो। उसके लिए वो हर वो कार्रवाई करेंगे जब तक उनकी बेटी को फांसी ना हो जाए, क्योंकि उनकी बेटी ने जो अपराध किया वो समाज को कलंकित करने वाला था। उन्होंने जो अपराध किया इसके लिए इन्हें कानून सजा जरूर देगा। वाद विवाद रहा, दोनों परिवारों में वाद विवाद रहा। सोशल मीडिया पर सारी न्यूज़ चली, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाई, लेकिन इनके बीच एक नन्ही सी बच्ची थी जिसका नाम था पीहू, जो सौरभ राजपूत की बेटी थी 6 साल की। इसमें किसी ने जिक्र नहीं किया कि उस मासूम बच्ची का क्या होगा। जो बच्ची थी वो अपने नाना प्रमोद रस्तोगी के पास और नानी कविता के पास थी, क्योंकि उन्होंने ही उसको बचपन से पाला था। लेकिन अब इन दोनों ही परिवारों में जो जंग छिड़ी है वो छिड़ी है पीहू के लिए। जो सौरभ राजपूत का जो परिवार है वो चाहता है पीहू की कस्टडी उन्हें मिले, क्योंकि वो उनके बेटे का खून है, उनके बेटे की औलाद है, जिसके लिए वो ही उसकी परवरिश करेंगे। आरोपी मुस्कान के माता पिता वो चाहते हैं कि पीहू उनके पास रहे, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने उसको पाला है। वो हर हाल में, किसी भी हाल में अपनी पीहू को नहीं देंगे। सौरभ राजपूत का जो परिवार है वो चाहता है कि सौरभ की जो बेटी है पीहू राजपूत, उसकी कस्टडी उन्हें मिले, ताकि वो उसकी अच्छे से परवरिश कर सके। लेकिन जो नाना नानी है, नानी नाना है, उनका कहना है कि वो पीहू की कस्टडी किसी भी हाल में नहीं देंगे, क्योंकि पीहू की परवरिश उन्होंने हमेशा से की है। आज भी पीहू उनके पास है। उन्होंने पीहू को हमेशा मीडिया से भी दूर रखा है, ताकि वो जब भी अपनी नाना नानी से पूछती है कि उसके माँ बाप कहाँ गए हैं, तो वो बोल देते हैं कि वो लंदन गए हैं, वहीं पर वो जॉब करते हैं, जिस पर पीहू इस बात को मान जाती है, क्योंकि ज़्यादातर सौरभ राजपूत विदेश में रही हैं अपने काम को लेकर। उनका कहना है कि सौरभ राजपूत के हिस्से की जो भी प्रॉपर्टी है और सौरभ राजपूत के जो बैंक बैलेंस है उसमें से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो अपनी पीहू को किसी भी हाल में नहीं देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमेशा उनकी पीहू को मुस्कान की छवि के रूप में देखा जाएगा, जिसकी वजह से पीहू एक मानसिक तनाव में रहेगी। वो देखेंगे हमेशा उस बच्ची को देखकर उसके माँ के जो अपराध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ना है कि
जो सौरभ राजपूत का जो परिवार है वो हमेशा उनकी नाती पीहू को मुस्कान की छवि के रूप में देखेगा, ना कि सौरभ राजपूत की छवि में देखेगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि किसी भी चीज़ का असर उनकी पीहू पर पड़े। वो नहीं चाहते कि पीहू की कस्टडी उनके ससुराल वालों को मिले। वो चाहते हैं कि पीहू की कस्टडी उन्हीं के पास रहे, पीहू के नाना नानी के पास। राजपूत का मृतक सौरभ राजपूत का भाई रोहित उर्फ बबलू, वो कहते हैं कि उन्हें पीहू की कस्टडी चाहिए क्योंकि उन पे कोई बेटी नहीं है। वो पीहू की बेटी की तरह परवरिश करेंगे। वो अपने भाई की छवि अपनी पीहू में देखना चाहते हैं, लेकिन हर हाल में पीहू की कस्टडी चाहिए। उसके लिए वो कोर्ट जाएंगे जिससे उनकी पीहू उनको मिले। लेकिन पीहू के लिए इन दोनों ही परिवार में विवाद छिड़ा है। सौरभ राजपूत के भाई रोहित उर्फ बबलू चाहते हैं कि उन्हें पीहू की कस्टडी मिले। फैसले के बाद ही तय हो पाएगा कि पीहू किसके पास रहेगी, अपने नाना नानी या फिर अपने दादा दादी के पास। घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो, या भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी राय क्या है उस कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा।